हेलो। 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 वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। तो आज सेट 7 हम लोग करने वाले हैं। VRSS सेट प्रैक्टिस जो चल रहा था उसमें 6 कंप्लीट हो चुका, मतलब 25 गुना 6 कंप्लीट कर लिए। में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा मिला कि जो एक सेट से हट के है, मतलब तो कह सकते हैं तो चैप्टर जो फिक्स है उसी से। जैसे कभी किसी में रेशियो का क्वेश्चन आ गया, कभी कोई चैप्टर का आ गया, कभी कोई चैप्टर का आ गया, कभी किस्त वाला आ गया, इस टाइप से देखते चलें। इसीलिए हर चैप्टर से गणित में जितना अरिथमेटिक है उसका रिवीजन तो यहाँ हर सेट में हो ही जा रहा है। इसीलिए पर डे आप लोग भी सेट बनाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आइए सेट 7 आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178 होता है। दी गई दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ना होगा। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, देखने से है नहीं, सीधा समझिए कि दो संख्या है आपके पास। मान लीजिए x है और एक क्या है, y है। बड़ी x को मान लीजिए, तो दोनों का अंतर आप लिख दीजिए कितना है, 2858 है। पहला काम हो गया। फिर कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जब x में ना आप y से भाग दीजिएगा, x में किससे भाग दीजिएगा, y से, तो भागफल 5 आएगा और शेषफल जो है 178 आएगा। इक्वेशन में दिया हुआ है। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, मतलब कह सकते हैं x बराबर 5 गुने वाई और प्लस में क्या 178। इसका मतलब आप इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5y अब बराबर में 178। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दें कि x माइनस में 5y अब बराबर में 178। दो समीकरण मिला, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल सकता है, घटा देते हैं, माइनस है तब प्लस, यहाँ माइनस कट जाएगा, यह आ जाएगा 4y बराबर 0। 15 में से 7 गया 8, हो गया 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 2। y बराबर 4 छक 24, 2 4 7 28, 0। y का मान हमको निकल के आ गया 670, पहला काम हो। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2858 और प्लस में 670 बराबर 8 7 5 12 का 2, हासिल 1 8 1 9 6 15 के 5, हासिल 1, कितना आ गया 3528 आ गया। ठीक है, अब आइए फिर से दोबारा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या 670 और 3528 में बड़ी संख्या कौन है, तो कहिएगा 3528 है। तब बड़ी संख्या और 3828, इतना और 3828 का HCF कितना होगा, इसी का HCF बताना है। HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने जो 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है उसमें सबसे बड़ा ऐसा ऑप्शन खोजिए जो दोनों संख्या को काट दे, वही ना दोनों में से निकल के आया होगा, तब ना कॉमन फैक्टर है वो। तो देखते हैं, सॉल्व तक करने जाएंगे नहीं, हम लगा देंगे इसी ऑप्शन। सबसे बड़ा ऑप्शन है कौन, 17। 17 दूना 34, बचा 1 तो हो जाएगा 12, कटेगा नहीं, फिर हो जाएगा 8 तो 128, कटेगा नहीं, कटेगा। इसका मतलब 17 से तो एगो नहीं कटा, तो 17 कटे नहीं कटे मतलब ही नहीं है, कटना दोनों चाहिए था। 17 के बाद है आपके पास 13। 13 देखते हैं, 13 दूना 26, यहाँ इसको काट, आप इसको भी चेक कर सकते, इसको भी चेक कर सकते, कोई पैनिक वाला बात नहीं है। हम यहाँ 17 चेक किए ना, इसको भी 13 से करके देख लेते हैं हम। 13 दूना 26, बचा कितना 12, तो हो गया कितना 122। 13 नमा 117, बचा कितना 5, तो हुआ 58। कटेगा 58 13 से, नहीं। इसका मतलब आपका आंसर जो है 13 भी नहीं हो सकता है, क्या कि 13 से भी नहीं कटा, 17 से भी नहीं कटा। आ जाइए 11 नंबर और 12 नंबर में। 12 से चेक करते हैं, 12 दूना 24, बचा 11 तो हो गया 112। 12 नमा 78 से 108, बचा 4, 12 चौका 48, बिल्कुल कट रहा है। ई कटा तो इसको भी कटना जरूरी है ना, चेक करते हैं। 12 3 36 हुआ 2,
12 एकम 12, 10, 12 नमा 78 से ये भी कट गया, का मतलब 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों कटने से ना लेना देना है, दोनों कट गया, दोनों आंसर मतलब तो वही आंसर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 आंसर। नेक्स्ट सेकेंड सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 की राशि 3650.1 हो जाएगा। ठीक, 12 दूना 24, 2400 1200 मिला, 12 तिये 36, 3 गुना है। ठीक है, 12 दूना 24, 2 गुना है, 36,000 है, तो 52% के आसपास आएगा। कितना हो गया आंसर, 15%। देखिए कैसे हुआ है, कोई रुपया जो है 2400 है आपके पास, आप बैंक में जमा किए, बैंक आपको 3650.1 रुपया दिया, जीरो लिखे नहीं, मतलब नहीं। अब 3650.1 रुपया जो दिया वो ब्याज तो नहीं दिया ना, टोटल पैसा दिया ना हमको, कै साल में दिया, तो आप कहिएगा ये पैसा आपको वापस हुआ है 3 ईयर्स में। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण तो है नहीं। हम अगर आपसे पूछे कि सिर्फ ब्याज कितना मिला, तो आप कहिएगा 1250.1 रुपया हमको ब्याज मिला है, पहली बात। अब 1250.1 रुपया ब्याज मिला, हम पूछेंगे कितना प्रतिशत मिला, तो कहिएगा 1250.1 रुपया मिला, और कितना पर मिला, तो 2400 पर मिला, अब मल्टीप्लाई बाई कै परसेंट, 100%। डेसिमल उड़ाएं, नीचे जीरो लाएं, जीरो 3 से 80 बार में, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 2 3 7 21, कितना परसेंट आ गया, 4167 बटा में 80। तब ऐसी मेंटली कर लेना कि ऐसी बुझा रहा था कि 2400 1200 के आसपास ब्याज मिला, 2400 पर मिला, स्पष्ट नजर आ रहा था, इसलिए मेंटली सॉल्व करना। आप कोई नजर नहीं आ रहा है, 80 में अगर आप 50 से गुना करिएगा तो 4000 होगा ना, 4000 से ज़्यादा है, तो चलिए 50 गुना से तो ज़्यादा है, इतना बात हमको पता चल गया। उसके बाद 4000 में कितना एक्स्ट्रा है, 167, 80 दूना 160 होता है ना, तो दुगुनों से ज़्यादा है अभी, माने 52 गुना, 50 प्लस 2 52 गुना से ज़्यादा है। जो आप काटिएगा तब 52 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, सोच के देखिए तब 52 पॉइंट समथिंग परसेंट नहीं। कौन ऐसा रेट है जो 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने से 52% को क्रॉस करता है, आप कहिएगा 15%। बोले थे कि 5%, 10%, 15%, 20%, चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। 10% वाला का 2 साल 3 साल, साथ ही साथ 4 साल वाला याद रखिए कि 4 साल में क्या मामला होता है, उतना तक इम्पोर्टेंट होता है। तब 52.875% जो देता है, पॉइंट से कुछ आगे होगा कि नहीं होगा, तब 15% हमारा क्या हो गया, क्या कि 15% 3 बार में 52% करेगा। नेक्स्ट, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी जो है 480 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से अपनी मूल चाल की 3/5 चाल से चलना शुरू करता है। स्पीड जो है ए क्या करता है, मान लीजिए कि चल रहा था 5 से, आज चलने लगा कै के स्पीड से, 3 कै के स्पीड से चल रहा था, 5 के स्पीड से, चलने कै के स्पीड से लगा, 3 के स्पीड से। आप बात कीजिए टाइमिंग का, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। निर्धारित समय से 80 मिनट की देर से बी पर पहुंचता है। आप देखिए कितना देर हो गया, 2 देर हो गया, 2 मिनट 2 यूनिट, आपके हिसाब से तो 2 यूनिट है, और क्वेश्चन के हिसाब से 80 यूनिट है। इसका मतलब एक का वैल्यू आपसे हम पूछें तो कितना, 40। हम आपसे 3 का वैल्यू पूछे तो 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब आप 2 घंटा कह दीजिएगा तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। 2 घंटा लगा था मूल चाल से, अखनी पूछेगा था 40 पछे 200 मिनट, उसको भी घंटा में बदल सकते। पूछा है कार की वास्तविक चाल बताइए, वास्तविक समय मतलब वास्तविक चाल पूछा है, इसका मतलब शुरू में कितना चल रहा था, शुरू में है 5 का एक्चुअल वैल्यू आपको पता ना रेशियो है, लेकिन आपको एक्चुअल टाइम पता है शुरू में, हाँ पता है, कै घंटा, 2 घंटा। 480 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटा लगा, इसका मतलब काटिएगा तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल नहीं आ जाएगा, भूल आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है, कोई सामान है, उसका कुछ दाम होगा, उसको 25% डिस्काउंट में बेचेंगे नगद भुगतान पर। लेकिन आप कैश पैसा अभी तुरंत दीजिएगा ना कैश में, तो आपको 28% का एक और डिस्काउंट देंगे, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। रामेंद्र ने 10,800 नगद देकर वस्तु खरीदा, दिया कैश, इसका मतलब उसको दोनों डिस्काउंट का फायदा मिला ना। अभी दिया 10,800, तब वो वस्तु खरीदा, तो अंकित मूल्य कितना था। मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था, उस पर वो डिस्काउंट दिया 25% का, तब बेचा 75% में। फिर उस पर वो 28% का डिस्काउंट दिया, तब बेचा कितना में, 72% में। कि किसके बराबर हो गया, तो आप कहिएगा 10,800 के बराबर हो गया। काटा पीटी कर दीजिए, 25 तिहाई और 25 चौका, 18 चौका, 18 छक्का, 600, 3 से काटिए 200, और 200 गुना 100 करिए, तो कितना हो जाएगा, 20,000 नहीं हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत किसी को होगा समझिए बैक करके वीडियो, है ना। आगे आइए। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए 2 विकल्प है, या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान करे, या वह एक किस्त योजना यानी 520 का डाउन पेमेंट कर दे। ठीक, डाउन पेमेंट कर दिया और 4 गो किस्ती बनवा ले, ठीक है, मोबाइल खरीद सकता है, जिसमें 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जा रहा है। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, अरुण की मासिक किस्त कितनी। देखिए, तो लास्ट में कराना चाहिए, लेकिन नहीं, लास्ट में क्या करिएगा, अब ये करिए थोड़ा सा है ना, तो छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो, ऐसे भी एक बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, लेकिन देखिएगा, कोशिश करिएगा, है ना। सवाल है लंबा बनने वाला, तो आप इसको आप देखिए, इधर आ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के समझना है ना। एसआई का इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, सीए वाला थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन एसआई है, देखते हैं। हालांकि एक स्टोर में आप गए, आप अपने ऊपर लेके समझिएगा, एकदम एक बार में समझिएगा, आराम आराम से। आप किसी दुकान में गए मोबाइल खरीदने, दुकानदार बोला कि मेरा मोबाइल जो है 2500 रुपया का है, अगर आप 2500 दीजिएगा तब हम आपको मोबाइल देंगे, नहीं दीजिएगा तो मोबाइल नहीं देंगे। आप समझिए कि मोबाइल 25, बात खत्म, पहला काम। आपको दुकानदार एक और विकल्प दिया कि अगर चलिए आप के पास 2500 नहीं है, तो हम आपको एक विकल्प देते हैं। कौन सा विकल्प, आप हमको 520 का डाउन पेमेंट दीजिए, माने 2500 के मोबाइल है ना, तब 520 रुपया आप हमको दे दीजिए। आप कहें कि ठीक है, लिखते हैं 520 का हमको डाउन पेमेंट दे, और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है। 520 रुपया आप हमको दे दीजिए, अब बच्चल पैसा ना 4 टुकड़ा में दीजिए। लेकिन क्या लगता है आपको, 4 टुकड़ा में बच्चल पैसा ऐसे दे दीजिएगा, बिना ब्याज के तो करेगा नहीं। काहे आपको दे रहा है डाउन पेमेंट के, काहे आपसे वो पूरा पैसा पहले नहीं ले रहा है, कि वो ब्याज कमाए, आपसे लेगा किस्त वाइज पैसा, वो एक्स्ट्रा पैसा लेगा। लेकिन याद रखिएगा, 0 डाउन पेमेंट 520 रुपया वो लेगा ही, बच्चल का किस्ती 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल, आपसे वो ब्याज लेगा, लेगा क्या परसेंट, तो आप कह रहे हैं 25। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है, अरुण की मासिक किस्त कितनी है। 4 गो, अब खरीदा कैसे, किस्ती पर। आप कैसे खरीदे, किस्ती पर। कै गो किस्ती दीजिएगा, 4 गो किस्ती। समझ गए यहाँ तक। अब आइए सॉल्यूशन कर देखिए। आप बताइए, आप मोबाइल दुकान वाला से कर्जे में ना मोबाइल लिए, समझिए कि मोबाइल कर्जे लिए, अब मोबाइल के बदला पैसा दे रहे हैं,
तो हम मोबाइल हटा देते हैं। हम यहो तक कह सकते हैं कि हम उससे पैसे कर्जा पर लिए। तो कर्जा लिए कितना आप, दाम था 2500 के, बात सही है, लेकिन आप उसको 520 रुपया दे भी तो दिए कि नहीं दिए। अब 520 दे दिए तो 2500 में से 520 घटाइएगा तो आप कहिएगा कि बचेगा 1980 रुपया, नहीं बचेगा। इसका मतलब ही हुआ कि हम उसको अगर अभी 1980 दे देते हमारा लफड़ा खत्म था, लेकिन हम जो 1980 4 टुकड़ा में दे रहे हैं उसी के लिए ना ब्याज लग रहा है कि नहीं, पूरा पैसा के लिए तो नहीं लग रहा है। 2500 में से 520 तो डाउनो पेमेंट किए ना, तो बच्चल पैसा के लिए ना हमको ब्याज जो रहेगा। अब आ गया ये, हालांकि गाड़ी उड़ी का मतलब गाड़ी उड़ी खरीदने जाइए बाइक वगैरह तो पूरे पे जोड़ देता है, पूरे लोन अमाउंट कर देता है, जिसको नहीं पता चलता उसको ध्यान में रखना चाहिए। आप डाउन पेमेंट करते हैं वो हवे में रहता है, कर देता है पूरे पर। आगे देखिए, 2500 का फोन 520 दे दिए, 1980 रुपया उधार ले लिए। दुकानदार का अच्छा आप 1980 रुपया उधार लिए हैं तो हम ब्याज जोड़ेंगे, तो आप कहें जोड़ लीजिए। तो कह रहा है कितना ब्याज है, तो 25%। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना में समय। अच्छा समय कितना है, 25% वार्षिक रेट न देले है। आज जब रेट वार्षिक देले आपको कथी में चाहिए ये बताइए, समय आपको वार्षिके में न चाहिए। तो आप 1980 रुपया 4 किस्ती में दे रहे हैं, एक मतलब 4 महीना तक कर्जा रखें, साल में बदलने के लिए 12 से भाग दिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो दर है कितना 25%, ये 25, इतने रुपया न ब्याज हुआ, तो इतना रुपया आपको एक्स्ट्रा न उसको देना है, ठीक है, तो ये ब्याज दिए। अब कि आप 1980 रुपया उसको नहीं दीजिएगा, 1980 के साथ न ब्याज दीजिएगा। सोच के देखिए, आप हमसे 1980 रुपया कर्जा लिए, 4 महीना के लिए लिए, 25% वार्षिक लिए, तो 1980 मूलधन, 4/12 समय, 25% दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया इतना ब्याज। हम 1980 रुपया भूल गए हैं कि वो लेंगे, 1980 हम प्लस कर दिए। मतलब जब तक टोटल इतना पैसा पे नहीं किया जाए तब तक मोबाइल का किस्ती खत्म नहीं। ये बात समझने में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। तो तनी छोटा बनाते हैं, 25 चौका 100 और 4 से 4 उड़ा दीजिए, 12 एकम 12, कटेगा नहीं है कि नहीं, कट जाता तो सही रहता, घटाया हुआ तो सही है ना, 23 5 24 25 बिल्कुल सही है। 25 चौका 100, 4 से 4, 12 एकम 12, बचा कितना 7, 12 छक 72, अब बचा 6, 12 पचे 60, कट तो गया। तो जोड़ दीजिए कितना आएगा, 5 8 6 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 11 के 1 हासिल 1 1 2 2145 है। इसका मतलब दुकानदार आपसे 2145 रुपया चाह रहा है, लेकिन 4 किस्त में चाह रहा है। तो ऐसा तो ना हुआ कि 4 से भाग दे दें सर मिल जाएगा, नहीं। अब क्या होता है, अब यहाँ से बवाल शुरू होगा, एकदम इम्पोर्टेंट जिसको कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ से कलर बदलेंगे तब समझ में आएगा, ध्यान से भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब, आप मान लीजिए हम दुकानदार हैं, आप कस्टमर हैं, आप हमको 2145 दे रहे हैं, किस्ती में दे रहे हैं 2145, टोटल जोड़े तो 2145 देना, लेकिन आपको पता है आप 2145 नहीं दीजिएगा, हमको कम में दीजिएगा। आप कम में पैसा दीजिएगा, वो 2145 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा उस, मान लीजिए कि 500 रुपया आज हमको आप दिए, 4 महीना बाद में 2145 लौटाना है, लेकिन आप तो सोच के देखिए, दिमाग में बैठाइए बढ़िया से कि 2145 रुपया तो पूरा 4 महीना बाद जो ब्याज मिला 165 वो जोड़ के है ना, लेकिन हम 4 महीना बाद तो नहीं ना ले रहे हैं, तो पहले ले रहे हैं आपसे पैसा। एक सेकेंड रुक, फेवरेट कोई बात ना, आगे क्या बोल रहे थे 165 रुपया प्लस 1980 2145 रुपया तो 4 महीना बाद का ना मामला है, शुरू का तो मामला नहीं है। तो फिर हम एडवांस पैसा दे रहे हैं तो हमको फायदा क्या हुआ, आप दुकान में तो एडवांस से ना पैसा कटवा दिए अकाउंट से,
तो फिर क्या फायदा, जब 4 महीना बाद हमको 2145 देना है तो हम शुरू में जो उतना दे देते हैं उससे हमको तो नुकसान हो रहा है, पैसा हमारे पास रहता तो फायदा कमाते ना। यही बात को आपको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। मान लीजिए सॉल्यूशन करेंगे ना तब दिमाग में बैठेगा, आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, एकदम मिस नहीं करिए, एक बार देखिएगा दिमाग में बैठ जाएगा। मान लीजिए ना कि प्रत्येक किस्त 100 रुपया का है, प्रत्येक किस्त क्या रुपया का है, 100 रुपया का है, मतलब हम 100 रुपया का 4 गो किस्त। पहली बात आप कह रहे हैं कि ठीक है 100 रुपया के 4 गो किस्त दे दी, तो मतलब इतना रुपया आपको देना है। हम डायरेक्ट इस बात को लिख दें 4x कि नहीं लिख दें, आप समझ रहे हैं तो इसे अपने हिसाब से लिखिएगा। इसका मतलब 4x रुपया हमको दिए, यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक किस्त बराबर अब समझिए कि पहला महीना में 1 तारीख को आप दुकानदार को 100 रुपया दे दिए, ठीक, एडवांस दे दिए, 4 महीना बाद के ब्याज जोड़ के बताया 2145 आज दे दिए आप 100 रुपया पहला ही, 3 महीना पहले आज दिए, तो इसका मतलब 4 महीना में आज दिए, इसका मतलब आप 3 महीना पहले दे दिए, 3 महीना बाद ही पैसा दे सकते थे। क्या कहते, आप जो 100 रुपया दिए वही पैसा दुकानदार अपने पास नहीं रख रहा है, वो किसी और को 100 रुपया मान लीजिए उधार दे रहा है, किसी व्यक्ति को दिया। अब जिस अमुक व्यक्ति को पैसा दिया उससे तो वो ब्याज कमाएगा। आप सोच के देखिए, ये नहीं सोचेगा कि वो नहीं कमाया तब क्या होगा, वो कमाएगा, दुकानदार है, पैसा कर्जा लगाएगा, फिर या सामान उधार दे के वो ब्याज फिर कमाएगा। आप जो एडवांस पैसा दिए उस पर अर्निंग उसका भी होगा कि नहीं होगा। या फिर आप सोचिए कि वही 100 रुपया हमको जब लास्टे में 4 महीना का ब्याज जो रहा था हम लास्टे में देते, तो 100 रुपया अगर मेरे पास रहता तो हम 25% के हिसाब से कर्जा लगाते तो कुछ ब्याज हमको मिलता कि नहीं मिलता। हम तक कमाते, वो पैसा से हम बनाते पैसा को, लेकिन हम तो 3 महीना पहले ही उसको दे दिए एगो किस्त, 4 महीना बाद हम टोटल देते, लेकिन इसी वाला बात है तो हम तो एगो दे दिए 1 महीना पूरे थे किस्त। तो मान लीजिए ना कि आप जो दुकानदार को दिए और दुकानदार बोर्ड लगाए हुए 25% का, वो फिर कहीं अलग इन्वेस्ट करके वो 25% कमाएगा। तो आप दे रहे हैं 100 रुपया, लेकिन 100 रुपया पर जो 3 महीना बचल है उस पर जो ब्याज बनेगा वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप जोड़ रहे हैं अपने में, और जोड़ के आप कम में पैसा दीजिएगा और पहुंच जाएगा 145। अब एक बार ना सॉल्यूशन करते हैं तब शायद समझ में आए आपको बढ़िया से। देखिए 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 4 गो 4x किस्ती देना था, लेकिन आप हाथ से दिए, बैंक से कटाए हैं 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 4 बार, लेकिन आपको हम कहें ना कि आप दे एक्स्ट्रा दिए। कैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, पहला महीना के अंत में जब आप 100 रुपया दिए होंगे तो 3 महीना बचले था ना, तो 3 महीना तो पैसा पर ब्याज कमाया होगा। कितना ब्याज कमाया होगा, तो मूलधन गुने 3 महीना और गुना में दर 25%, तो 1/4 लिखे तो कोई दिक्कत है, पहला किस्ती का काम खत्म। लेकिन जब आप दूसरा महीना में किस्ती दिए होंगे और 4 महीना बाद तक आपको किस्ती देना है, तो दूसरा महीना में जो 100 रुपया दिए हैं उस पर 2 महीना तक ब्याज कमा सकते थे आप, चाहे दुकानदार तक कमाएगा। तो इसका मतलब है मूलधन गुना समय और गुना में दर बटा 100, 25% का मतलब डायरेक्ट 1/4 लिख दी। इसका मतलब इतना रुपया आप दिए नहीं है ये वाला, लेकिन आप जोड़ रहे हैं, चाहे वो जोड़ के बता रहा है कि इतना आपका ऐसी आ। फिर जब आप तीसरा महीना में किस्ती दे रहे होंगे, 1 महीना चौथा किस्ती में बाद न पुरता, तीसरा किस्ती 1 महीना पर ओहो पर तब ब्याज चलेगा तीसरको किस्ती पर। तीसरको किस्ती 100 रुपया का, मूलधन में समय में दर बटा। कोई डाउट है? आप अपना हाथ से दिए हैं सिर्फ और सिर्फ कितना, 4x रुपया, लेकिन आप सोचिए आप एहो पैसा दिए हैं उसको, आप हाथ से नहीं दिए लेकिन जोड़ा रहा है, आपका एहो पैसा जोड़ा रहा है, आपका एहो पैसा जोड़ा रहा है, नहीं जोड़ा रहा है। आगे आइए देखते हैं, 4x प्लस 3x बटा में 48 आप प्लस काट दे इसको, 2 दूना 4, x बटा में 24 प्लस x बटा में, समझे कि नहीं, दिए इतना
हो गया इतना बढ़ के, टोटल पैसा जो होगा उसके खाता में समझ, आपका कितना का किस्ती खत्म, 2245 का मामला खत्म। ये किसके बराबर होगा, नहीं होगा। आगे आइए जोड़ते हैं थोड़ा सा इसको, है ना, इसको जोड़े पहले, 48 एलसीएम ले लें, लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये तो बैक करके देखना पड़ता है। अब ये वीडियो बात के भरोसा पे नहीं हो रहना है, सीरियस होके समझिए इस सवाल को। है 4x, लीजिए 4x, 3 2 5 1 6x, 6x बटा 48 है, 6x बटा 48 लिखिए, इसको आप तनी काट दीजिए ना, 48 बराबर में लिख दीजिए 2100। इसी मामला को ऊपर उठा ले, अब क्या सही रहेगा सॉल्व करने में, या फिर उठ गया, पढ़िए, लिख ही देते हैं, इधर सॉल्व करने में बन जाएगा लगता है। 4x प्लस x बटा 8 है, लिखें 4x प्लस x बटा 8, अब बराबर में 2145, 8 चौका 32 है, 33x बटा में 8 बराबर 2145। अब काट कुट मचा दे, 11 तिया 33, 11 कम 11, 10 11 नमा 99, 11 पछे 55, 9 5 14 15 कट जाएगा 3 से, 18, 1 3 पछे 15, x बराबर 65 गुना में 8, 8 6 48, 480, 8 पछे 40 माने 520, करके 520 कहाँ है ऑप्शन में, कैसा कि डाउनो पेमेंट 520 और चारों किस्ती 520, लेकिन ये ना समझिएगा कि 520 ही रहेगा, आ गया है 5, डाटा बदलते हैं ना, तो ठीक है ना, 8 5 40 जीरो हासिल 4, 8 6 48 4 52। चलिए समझ में आया कि नहीं है, इस वीडियो के इस मतलब इस सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन के लिए आपको एकदम मैंडेटरी है अभी के अभी, आगे वाला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ किस्ती वाला इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लग गया ना इस अकेला क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में आइए, अब स्पीड में करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और बराबर है, इतने पढ़िए ना, मूल वास्तविक और बराबर, इसका मतलब डी का मान विवेचक 0 है और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0 है, बी स्क्वायर का मतलब कितना 64, 4, ए का मतलब कितना 2, सी का मतलब कितना के बराबर कितना 0, तो 4 दूना 8 के उन्ने जाएगा प्लस में हो जाएगा, ए बराबर 8 8 64 प्लस माइनस में 8, यहाँ सब आंसर पॉजिटिव है तो प्लस वाला लेके चलिए, के स्क्वायर माइनस 5 ना, 8 के स्क्वायर 64 में से 5 घटाइए कितना आएगा 59 आएगा। आगे आ जाइए, तो देखिए 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में करते हैं, ठीक है, 12 पुरुष हैं और 16 लड़के हैं, ये सब मिल के काम को कितना दिन में करेंगे 5 दिन, ठीक है, 1 मिनट, आगे आइए, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में, 13 पुरुष और 24 लड़के को अगर काम पर लगा दीजिए, जब डेली इतना करेगा 4 दिन में काम कंप्लीट, दोनों तो एक के काम है, टोटल वर्क को बराबर कर दिए, 12 पछे 60 m और 16 पछे 80 b बराबर में 52 m और प्लस में 96 b, ना कर दीजिए, घटेगा 8 m, इधर जाएगा तो कितना बचेगा 16 b, m बटा b बराबर 2/1, दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, कोई एगो में मान रख दीजिए ना m और b का, टोटल वर्क निकल जाएगा, निकालिए टोटल वर्क, यहाँ रखते हैं 12 दूना 24 और बी के जगह 16 गुने 1 16, तो 24 और 16 कितना होता है 40, अब 5 गुने 40 कितना 200, तो टोटल वर्क कितना 200, कह रहा है इस काम को ना 29 पुरुष से कराना है, एक पुरुष डेली 2 गो, तो 29 पुरुष कै गो 58 गो, और 22 लड़के, एक लड़का एगो, तब 22 लड़का कितना 22, 58 प्लस 22, 58 2 60 20 80,
इसका मतलब डेली कै गो काम होगा, 80 गो। तो 200 काम करना है 80 के हिसाब से, तो कै दिन लगेगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, माने 2.5 दिन इस समय जाएगा। क्या हो गया आंसर? 25 × 8 = 200 - 200, 25 × 2 = 50 - 50 - 250 आंसर। 45 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य की गणना। एगो चावल कैसे किलो है? 45 रुपये। एगो नहीं पता है, लेकिन दोनों के मिला के कैसे बेचना है? 50 रुपये किलो बेचना है। और कै रेशियो कै में मिलाना है? 3:2 में मिलाना है। 45-50 का अंतर कितना? 5। यहाँ 5 होना चाहिए, है 2 होना चाहिए 5, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ है 3, तो मतलब 2.5 गुना ज़्यादा, इसका मतलब होना कितना चाहिए था? 7.5। कोई दिक्कत नहीं। 50 से ही कम है ना, ये 50 से ज़्यादा होगा ना, 57.5 लिखे, कोई दिक्कत है? डी आगे आ जाइए। एक दुकानदार ने स्टेशनरी सामान के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। ठीक, मतलब आप जितना का सामान लीजिएगा ना, उस पर 25% डिस्काउंट देंगे। यदि किसी को भी 40 रुपया का डिस्काउंट चाहिए, तब 32 रुपया मूल्य के कै गो स्टेशनरी सामान खरीदे जाने चाहिए। अच्छा, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा बन जाएगा। क्वेश्चन समझने पर जोर डालना पड़ता है ना, तो खाली वीडियो नहीं देखना है। 32 रुपया का सामान है, ठीक, 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तब 32 × 25%, 25 चौका 100 और 4 अठे 32, नहीं हो गया, कट गया था। इसका मतलब अगर आप 32 रुपया के एगो सामान खरीदिएगा, तो आपको 8 रुपया का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। हमारा मन है कि 40 रुपया बचे, तो ऐसा 5 गो सामान लेंगे, तब ना 8 रुपया, 5 पर 40 रुपया बचाएगा, तो हमको 5 गो सामान खरीदना पड़ेगा। राजू और सोहन ने क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में है, ठीक है, या ट्रैक है, एक ही दिशा में जा रहा है। आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा, बिल्कुल घटेगा, ठीक है। 1725 मीटर की लंबाई वाले एक ही वृत्ताकार ट्रैक पर एक कार रेस शुरू की, कितने समय बाद मिलेगा? 72 है ना, 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड। 90 गुना में 5/18 ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रिलेटिव पूछ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20-25 का अंतर 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रैक कितना के है? 1725 मीटर का ट्रैक है। कब दोबारा मिलेगा? डायरेक्ट कहिए ना, इतना बटा इतना, 5 × 3 = 15, 2 × 5 = 20, 2 × 5 = 25, 345। आगे आ जाइए। सिंप्लीफिकेशन, 4.2 के क्यूब माइनस इतना इतना, ई आपको काटिए, आपको नजर आना चाहिए 0.2 के पावर 3, तब ना AQ - BQ। AQ - BQ का मतलब क्या होता है? A - B इंटू में A² प्लस में B² प्लस में क्या? AB होता है। हम सोच रहे होंगे कि AB लिखे, अन्य कुछ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। A है, ये B है, A - B है, A² है प्लस B² है प्लस AB है। अच्छा, जब A² करिएगा तो नीचे 4.2 का स्क्वायर आएगा ना, जब B² करिएगा तो 0.2 का स्क्वायर आएगा ना, AB करिएगा तब 42 दूना 84, 0.84 आएगा ना। जो बात अभी हम बोले 3 जगह है ना, वही तीनों बात यहाँ लिखा हुआ है कि C वाला नहीं कट जाएगा, तो इतना माइनस इतना कितना? 4। तो आंसर कहाँ है? 4, ऑप्शन नंबर B हो गया। अभी सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है ना, एकदम फुर्ती में। 15 में आइए। एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 1426 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। यदि 20% अवैध है तो डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए वोट मान लिए 100x, उसमें से 20% अवैध है, मतलब 20x अवैध है, तो वैलिड वोट कितना है? 80x है। 73% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, अब 73% जो प्राप्त कर रहा है, अभी तक दिया हुआ है ये नहीं है क्वेश्चन में कि
वैलिड वोट का 73% की टोटल का, हालांकि हम मान के चलते हैं कि टोटल का ही होगा, नहीं आंसर मिलेगा तब उस पर जाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में टोटले का होता है। तो 100 का 73% कितना 73x, इसका मतलब जीतने वाला को कितना मिला 73x मिला। तो 80x वोट काउंटिंग हुआ, उसमें से जीतने वाला को 73, तो हारने वाला को कितना 7x, तब ना 73 7 80। कितना से जीता, कितना से जीता घटा के जाएगा वही से जीतेगा। क्वेश्चन में कितना से जीता 1426 से, घटाइए तो कितना आएगा 66x बराबर में 1426 हो गया। x बराबर कितना होता है 1426 अब बटा में 66। ठीक, कटकुट होगा कहीं से नहीं होगा कटकुट। 4 1 5 2 7 6 13 गड़बड़ तो नहीं होगा। टोटल का तो ऐसा तो नहीं कि इसका है इतना परसेंट, डालेगा मतों की कुल संख्या, कट ही नहीं रहा। एक बार फिर देखते हैं। 73% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 1426 मतों से जीत, 73% वाला जीत गया बहुमत से। यदि 20% मत अवैध है, 20% अवैध है तो बचा 80x, अभी आया 73 तो ये आएगा 7, तब ना 73 7 80, जीत गया तो 13 में से 7 गया 6, 66x बराबर 1426, x बराबर उतना बटा उतना, कट ही नहीं रहा है। पता ही नहीं चला। मान लीजिए ना कि इसमें से हार जीत अगर डिसाइड किया होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर 80x का इधर आएगा 73%, तो हारने वाला को कितना मिलेगा 80x का 73 7 27% मिले, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 80x बटा 100 और गुना में 6 और यहाँ 4, 80x का 46%, यही होगा किसके 1426 के बराबर। लाल करते हैं इसको पहले, अगर हम ऐसा लिखें 0 से 0 जाएगा, 2 चौका 8 2 पछे 10, x बराबर 1426 गुना 5 बटा 4 गुने 46, फिर भी तो कटेगा नहीं। 2 से 23 बार, 2 सत्ते 14 1 3, 23 तिया 69, 1 70 और 2 73, कट जाएगा 23, 23 तिया 69 23 से कम, 31 पछे कितना होता है 115 155, x बराबर 155 बटा 4 आएगा, का मान कितना निकला 155 बटा 4 निकला। 100x का मान निकालना अगर होगा तो 100 का गुना में 155 बटा 4, 25 चौका 100, 25 पछे 125, 125 12 आया, 25 पछे 125 125 और 12 137 का 7 13, 25 और 13 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 25 में 13 जोड़िए तो 38 आएगा, आंसर आ गया 38। चलिए एक बार और इसको समझ ना, समझ में आया नहीं होगा, देखते हैं। करने का मतलब इस सॉल्यूशन ही गलत है, सॉल्यूशन गलत नहीं है, मतलब हम जो सोचे उस हिसाब, घबराना नहीं है सब कुछ, वो गलती बन गया चाहे एक बार में नहीं बना, होता है, ध्यान में रखने का मतलब है ये सब। समझाते हैं फिर से बढ़िया से, देखिए मान लीजिए ना कि टोटल वोट जो गिरा ना वो 100x गिरा, ठीक है। अब 100x में से 20% वोट इनवैलिड हुआ, इसका मतलब 20x वोट बेकार हुआ, तब वोट गिरा कितना 80x वोट गिरा। अब जीतने वाला लाया है 73%, टोटल का 73 की वैलिड का 73 दिया ना, दोनों में से कोई क्या हो सकता है, आंसर आया वैलिड से। तो 80x का 73% कौन लाया, जीतने वाला लाया, तो 80x का 73% जीत, तो 73% इसका ले आया, तो हारने वाला बचा क्या परसेंट 27%, तो ये हारने वाला लाया होगा। अब ये जीत गया ना, कितना से जीत गया 1426 वोट से, तो इतना माइनस इतना बराबर 1426, वही यहाँ लिखा हुआ है 80x गुने 73 बटा 100 माइनस 80x गुने 27 बटा 100 बराबर में लिख दीजिए 1426। इसको सॉल्व किए, x का मान निकल के आया 155 बटा 4, टोटल वोट पूछा 100x मान है, तो 100 गुने 155 बटा 4 3875 हमारा आंसर आ गया, हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट आइए,
एक आदमी ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर ली। ठीक है, यदि वह 7 वर्षों के अंत में इतना का कुल ब्याज दिया, सिर्फ ही ब्याज दिया हुआ है 28,000, तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी? देखिए, वो कर्जा लिया कितना दिन के लिए? 7 साल के लिए। 3 साल के लिए 10% देगा, बचल समय के लिए 15% देगा। मान लीजिए 100 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, मान लीजिए ना 100 रुपया कर्जा लिया, तो 3 साल में 10% से डायरेक्ट लिखे कि 30% उसको ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर उसी पैसा पर 7 साल के लिए मामला है ना, तो 3 साल खत्म, बचा कितना? 4 साल। तो 4 साल 15% के हिसाब से लेगा, तब ब्याज मिलेगा कितना? एहो ब्याज हो गया कुल ब्याज। और कुल ब्याज वो कमाया कितना? 28,840। ऋण पूछा है ना, मतलब x का मान 0,0,0,0। डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं 639x अब बटा में 10 अब बराबर 28,84,0। 9 तिया 27, 9 दूना 18 होगा। रुपया में पूछा, इसका मतलब आंसर जरूर दशमलव में आएगा, क्या कि कट नहीं रहा है। हालांकि चेक करते हैं, 9 तिया 27, 1 9 दूना 18, 40 कटेगा नहीं, 0, 9 चौका 36, यहाँ से पॉइंट शुरू हो जाए। अब बचेगा 4, फिर लिख दीजिए 9 चक 36। जब 10 उधर गुना होने जाएगा दशमलव को साइड करेगा, है कि नहीं? आप सीधा कहिए ना, x बराबर जो है 3204 के आसपास। कोई दिक्कत? कहाँ है 3204? यहाँ है 3205, इसी बता दीजिए। दीपम ने 15 दिनों में एक स्केच पूरा किया। दीपम कै दिन में वो काम किया? 15 दिन में। यश उसी स्केच को 20 दिन में, यश उसी काम को 20 दिन में। दीपम ने अकेले ही स्केच पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन बाद यश उसके साथ जुड़ा और दोनों साथ में काम किया, तो शेष काम कै दिन में होगा? 15-20 का एलसीएम 60। आप कहिए ना कि टोटल काम कितना? 60। 15 चौका 20 तिहाई 60। एक दिन कौन अकेले किया? दीपम। एक दिन 4 गो करता है, तो 4 गो काम हो गया। बचा कै गो? 56 गो काम। अब दोनों मिल गया तो डेली कै गो काम? 7 गो। तो 56 काम 7 के हिसाब से कै दिन में होगा? 8 दिन में आंसर हो गया। अभी सब सवाल में तो रुकने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, या फिर सिंप्लीफिकेशन में देखिए, सॉल्व इसको जगह हटाइए ना, 91 लिखिए, डायरेक्ट कटा। इधर तो सॉल्व करना पड़ेगा। 19 सत्ते कितना? 133। अब 258 है, उन्हें 56 लिखा है, आप 202 लिख दीजिएगा तो कोई घटा है? 3 2 5, 3 2 1 3, 335 में 2 से करिए तो कितना होगा? 670। यहाँ कै लिखे थे? 91 है कि? हाँ 91 था। 91 आया, माइनस में सॉल्व करके 335 गुने 2 670 आया। प्लस में आइए 35 है, 2744 को बाहर निकालिए, कितना आएगा? 14 आएगा क्यूब रूट से। अब प्लस में कितना है? 354 भागा 3। अब फिर पूरा स्टेप लिखना जरूरी है। 354 भागा 3 118 ना आएगा, लिख दिए उतना। 91 माइनस 670 प्लस 14 पचे 70 का 0 हासिल 7, 14 तिहाई 42 और 7 कितना? 49। अब प्लस में 118 हो गया। अब तनी जोड़ घटाव करना पड़ेगा। 91 8 कितना? 100 और 110 पहले से, तो 210। 210 में 490 जोड़ेंगे तो 700 और 700 में 670 घटा दीजिए, आंसर आ गया 130। कानू नहीं, मतलब गलती बना लिए लगता है ना। फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 27 91, माइनस का माइनस है, ठीक है। 19 गुने 7 कितना होता है? 133 होता है, बिल्कुल। 258 में से 56 जाएगा तो सीधा सीधा 2 बचेगा, तो 202 लिख, अभी कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे 3 2 5, 3 0 3, 2 1 3, 335 आएगा। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 670, ठीक है। 2744 का क्यूब रूट ठीक लिखें कि गलती लिखें? 13 का कितना होता है? 2197, तो 14 का क्यूब रूट है।
35 है, 35 गुने 14 है, 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 14, 14 पचे 70 का जीरो हासिल 7 और 14 तिया 42 और 7 49, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 एक 500 आई 608, 608 700, हाँ देखते हैं, फिर से जोड़ते हैं। 91, यहाँ देखिए 91 में 490 जोड़िए, कितना आएगा, 0 और एक हो जाएगा। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5 581 में 118 जोड़िए, 670 घटाइए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 ना जोड़ना है, 8 1 9, 8 1 9, 5 1 6, माइनस में 670, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 है, हाँ है 29। मतलब यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 29 आ गया, 29 आंसर है। आगे देखिए, एक क्रिकेट मैच में सहवाग और सचिन के औसत रन 85 थे। सचिन और विराट के, देखिए सहवाग है और सचिन के लिए 80 लिखते हैं। सहवाग और सचिन का औसत 85 है, तो योगफल 85 गुने 2 170। सचिन का और विराट का औसत 72 है, तो 7 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 144 उसका टोटल हो गया। विराट और सहवाग का पूछ ले तो औसत 65 है, इसका मतलब टोटल कितना होगा, 130 होगा। तब मैच में सचिन कितना रन बनाया, मतलब SC का वैल्यू आपको बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस सबको जोड़िएगा तो 2 बार सब आएगा, तो हम एक बार लिख लें, 2 कॉमन ले लिए तो बात बराबर पड़ा ना। अब इसको जोड़िए, 4 7 4 11 3 14 के 4 हासिल 1 1 2 2 4, कटा 2 से 222 बार, ठीक। मतलब तीनों के जोड़िए ना तो 222 आता है। पूछा किसका है, सचिन का, सचिन का मतलब इसका पूछा है। हम V प्लस S जानते हैं 130 है, और तीनों का योगफल इतना है, V प्लस S 130 है, घटा दीजिए कितना आएगा, 2 12 में से 3 गया 9, कितना आया 92, इसका मतलब उसका स्कोर कितना है 92, हो गया आंसर। आकाश, विक्रम और ऋषभ चित्रकार है। आकाश एक दीवार को 12 दिन में, ठीक है, विक्रम उसको 8 दिन में, ठीक है। ऋषभ उसी काम को आकाश और विक्रम दोनों द्वारा आवश्यक समय के 4/5वें में कर सकता है। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। पहले दोनों से मतलब रखिए, आकाश से और विक्रम। आकाश और विक्रम दोनों कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 24, 12 दूना 24, 8 3 24, दोनों मिल के अगर करे ना तो 24/5 समय लगेगा। एक आदमी है कौन, ऋषभ। अब ऋषभ को ना अकेले जो है दोनों मिल के जितना दिन में किया है ना 24/5 में, उसका 4/5 हिस्सा इसको लगता है ना ऋषभ को। तो कितना हो गया, 93/, ठीक है। इधर लिखते हैं, एगो क्या है, A से आकाश, B से विक्रम, R से ऋषभ। इसको 12 दिन, इसको 8 दिन, इसको कितना 96/25, कोई दिक्कत नहीं, एगो स्टेप खाली बढ़ गया था। अब टोटल वर्क निकालिए, कहिएगा 96, 12 8 96, बड़ी 8 96, 96 जाएगा तो इसका इफिशियंसी है ना। ऋषभ उसी काम को दोनों आवश्यक समय कितना में कर सकता है। अब कह रहा है आकाश और विक्रम 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। आकाश और विक्रम माने 12 8 20, 3 दिन तक, तो 20 3 60, तो 96 में से 60 काम हो गया, तो बचा कै गो काम, 36 गो काम, ठीक है। 36 काम करते हैं और शेष काम ऋषभ द्वारा किया जाता है। अभी बच्चल काम 36 को जो कौन करेगा, ऋषभ करेगा, तो कितना दिन में करेगा। ऋषभ का क्षमता 25 है ना, तो 36/25, 25 एकम 25, कटेगा नहीं तो दशमलव दे दिए, 11 बचा तो डेसिमल के बदले 0, तो 25 चौका 100, 1.4 आंसर। हमको 1 दिन दिखा, 2 दिन दिखा, 6 दिन दिखा, 4 दिन दिखा। अब 1.4 है ना, 1.5 के बाद रहता तो 2 मारते, 1 दिन आंसर हो गया एकदम कंफर्म 100%। 1.4 आया तो 1 आंसर ले लिए अप्रोक्सीमेशन में। आगे आइए, 9 अंकों वाली इतना इतना संख्या 72 से विभाजित इतना इतना का मान बताइए। 8 3 x 9 3 6 7 8 y, कथी से विभाज है, 72 से। 8 नमा कै 72,
8 से विभाजित है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा ना, आप जानते हैं रूल जानते हैं। तो 7 8 y कैसे कटेगा 8 से, 8 नमा 72, बचा कै 6, तो 6 के जस्ट बगल में y ना, तो अगर हम y को रिप्लेस कर दे 4 से तो 64, 8 64। चलिए क्लियर हो गए कि y का मान भाई 4 होगा। अब x पे अब 9 का विभक्ता का नियम लगाइए, क्या है, योगफल 9 से कटे पूरा संख्या 9 से कटेगा। ठीक है देखते हैं, 8 डिजिटल सम लगा के तो 9 ऐसी उड़ा देते, 6 3 9 ऐसी उड़ा देते, इसी बनाइएगा आप लोग। 8 3 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 7 36, 36 4 40, 40 8 48, 48 है, 9 से नहीं कट रहा है। चलिए रखें कितना, 9 पछे 45, 9 छक 54, तो मतलब 48 में हम अगर 6 जोड़ दें तो काम बन जाएगा। का मतलब काहे ने x के जगह 6 रख दें। अब मान निकाल दीजिए 3x, तो 6 3 18 माइनस 2y 4 दून 8, 18 में से 8 गया 10, ऑप्शन नंबर डी। 4 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है सबसे छोटा, मान लीजिए पहला x, अगला विषम संख्या इतना, अगला विषम संख्या इतना, इसके आगे वाला विषम संख्या इतना, 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। चारों का योग कितना है 160, इस सबको जोड़ के कितना आता है 160, तो 4x 4 2 6 6 12 बराबर 160, 4x बराबर 12 8 20 40 60 148, 4 3 12 2 4 7 28, सबसे छोटा 37। कहाँ है ऑप्शन 37। 3000 और 4000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 18 21 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो। ये दोनों के बीचे में आपको ज्ञात करना है, ऐसा ज्ञात करिए ना जो 9 12 18 21 35 से कट जाए। निकाल ले, पहले तो 35 है, तो 5 7 35, 21 है 7 21, 18 है तो 3 है तो 6 3 18, 12 का 6 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, 2 ले आइए, 9 का 3 9 शामिल। मतलब जो संख्या 9 से 12 से 18 से 21 से 35 से कटेगा, इतना से भी कटेगा, इतना से 7 पछे 35, 35 दूना 70 आ 6 3 18, 70 गुने 18 मतलब 18 सते 126 जीरो, 1260 से भी कटे। लेकिन आपको तो चाहिए 3000 4000 के बीच में, तो 1000 2000 के बीच में गुना ऐसा से करिए, 3 से करें, 3 से करेंगे तब 12 3 36, 360 18 कितना आ जाएगा, ये हो आंसर। चाहे 1260 के मल्टीपल में कुछ भी आंसर, तो कुछ भी हमको 3000 से 4000 के बीच में रखना है, 4 से गुना करेंगे 4800 में चल जाएगा। ले हमारा आंसर 1260 गुने 3 कितना आ जाएगा 0 8 7 3 3 7 8 0। आगे आइए, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13। किरण का बचत कितना है 7x, अब खर्चा कितना किया 13x, हम इन्हें लिख देते हैं तनी अच्छा लगता है, एक्सपेंडिचर पहले रहे सेविंग बाद में रहे। इसका मतलब इनकम कितना हो गया 13 7 20। उसकी मासिक आय 18,000 है, उसका इनकम कितना है 18,000 है, यहाँ लिख देते हैं इनकम 18,000। बचत को म्यूचुअल फंड में, ये जो आप सेविंग देख रहे हैं ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ रहा है ना, म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 में, माने बचत को 2 जगह 4:3 में लगा दिया। तो कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में के रूप में कितनी धनराशि बचत किया गया। पहले तो बताइए बचत हुआ टोटल कितना, मैटर वो ना करता है कि बचत कितना हुआ। 20x का वैल्यू कितना है 18, अब हम x नहीं भी माने तो इससे कोई घटा है, हमको सोच के देख, 1000 को छोड़ हम डायरेक्ट कह दें कि सैलरी 13 रुपया, मतलब खर्चा जो है 13 रुपया है, बचत जो है 100 रुपया है, तो इससे कोई घटा है। चलिए देखिए 13 7 20 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू 2 9 18 900 हो जाएगा। तो 7 का वैल्यू पूछे हम आपसे कितना हो जाएगा 6300, एगो जीरो छूट नहीं ना रहा है, 18,000 3 गो जीरो है, ठीक 18,000 नहीं इनकम नहीं, 1,80,000 है, सॉरी 180 के करीब से, कोई आंसर पर फर्क पड़ेगा नहीं, वो जीरो हम लास्ट में बैठा देते हैं। ये आ गया 1 का वैल्यू 9,000, तो 7 का वैल्यू आ गया 63।
अभी पैसा को ना 2 टुकड़ा में तोड़ दिया, 4:3 में बांटा, तो 4 और 3 7, 7 का वैल्यू 63,000, तो फिर 1 का वैल्यू 9,000, तो 4 का वैल्यू 36,000 और 3 का वैल्यू 27,000 होगा। इसमें पूछा है म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में कितना 4 ना, और 4 का वैल्यू 36,000 ना, ऑप्शन। सब आसान सवाल है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु 5:4 है, वर्तमान में उम्र जो है 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु 3 साल बाद 11:9, 4 5 9 और 5 6 11 बराबर है नहीं, तो गुना तो करना पड़ेगा, ये सब सिखा चुके हैं। 11 9 का डिफरेंस 2, आई दोनों का 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको आप समझिए 10, इसको आप समझिए 8। कितना बढ़ा 1, ये हो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। वाई का वर्तमान उम्र पूछा है ना, वर्तमान उम्र कितना है 8, 8 3 24 आंसर। एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए। कोई परीक्षा दिया, उसमें से वो 50 नंबर का एग्जाम दिया, और एग्जाम में लाया कै नंबर 22 नंबर। उसे एक और परीक्षा देनी है, ठीक है, और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% लाना है। यदि दूसरी परीक्षा 75, दूसरा का एग्जाम दिया 75 नंबर के, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना, ध्यान से समझिए। आप 50 नंबर के एग्जाम दिए ना, उसमें से कितना लाए 22, फिर वो कितना के दिए 75 के, तो टोटल कितना नंबर के एग्जाम दे दिए 125 नंबर। और नियम है कि आपको 56% अंक लाना है, तो 56% माने 56/100, 25 चौका 25 पछे और 4 से 14, तो 14 पछे 70। कई नंबर लाना है 70 नंबर। आप लाए कई नंबर है 22 नंबर। इसका मतलब दूसरका पेपर में आपको 22 8 30 40 48 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप 48 नहीं लाइएगा तब फेल कर जाइएगा। कोई फट से 48 में आंसर मारेगा और गलत हो जाएगा। 48 नंबर लाना है। आपसे पूछा है कि कै % लाना पड़ेगा, तो 48 नंबर लाना है। कितना में 75 में, गुना में 100, 25 तिहाई और 25 चौका, 16 तिया 48, 16 चौका 64। एकदम मैक्सिमम से क्वेश्चन गलत हो जाएगा 48 पर टिक। आपको समझना है ना, आपको ध्यान में रखना है, तरह से मतलब नहीं। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, अगर अंकित मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, और बात है अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमक छूट दिया, ये क्या है अंकित मूल्य, ये क्या है नहीं लग रहा है। कैलकुलेशन डिस्काउंट करेंगे तो गड़बड़ाएगा। कोई दिक्कत है इसको 500 इसको 300 करने में? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अंकित मूल्य आप 500 देख रहे हैं उस पर डिस्काउंट मिला 10% और 25% का, तो 25% का मिलेगा तो 75% में, 10% का मिलेगा तो 90% में। 20 20, 25 तिहाई 25 चौका, कोई दिक्कत नहीं। कट नहीं रहा है लेकिन पूरा पूरा एक गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो 2 दूना 4, 2 से 45, 5 तिहाई 15 गुने 45 बटा 2, 15 गुना 45 बटा में 2, 15 चौका 60, 675 बटा 2, 675 बटा कितना हो गया। पर इसमें लाभ और हानि प्रतिशत बताए, बेचा कितना में 675 बटा 2 में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना में बेचा, आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है। हालांकि प्रतिशत पूछा तो हमको क्वेश्चन से क्या लेना देना है, ये जो एक्चुअल डाटा दिख रहे हैं इससे क्या लेना देना है, काहे लेना देना नहीं वो समझाते हैं। ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य, इसी पर न आधार पर हम विक्रय मूल्य निकाले हैं। विक्रय मूल्य निकाले कितना है हम लोग 675 और बटा में 2, मतलब 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पछे 10, इतना में बेच दी। खरीदे इतना में, बेचे इतना में, फायदा कितना का 37.5 का, कितना पर 300 पर, अगुना में 100, डेसिमल हटाइए बटा में 10 बुलाए, 20 20, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1 3 पछे 15, एक अंक के बाद शिफ्ट होगा 12.5% का क्या आ जाएगा फायदा आ जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है इसमें? हम मान ही लिए कि अंकित मूल्य 500 है, क्रय मूल्य 300 है
और उसी पे डिस्काउंट देने वाला बात है, उसी पे डिस्काउंट दे दिए, आ गया 337.5 रुपये। एक्चुअल डाटा से लेने देने, ले दे के हमको परसेंटेज ही निकालना है, एक्चुअल लेंगे तैयो कटेगा, नहीं लेंगे तैयो जो होना होगा होगा, इसलिए एक्चुअल डाटा भूल गए। और आपके शिफ्ट का ही लास्ट सवाल है, सेट नंबर 7। चलिए ठीक है, बताना ज़रूरी है थोड़ा सा, है कि नहीं, कि कहाँ प्रॉब्लम है नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी होता है आप समझ रहे हैं कि आपको जो दिक्कत है इससे रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा आगे का वीडियो ठीक रखने के लिए। बाकी आपका चॉइस, ठीक है। थैंक यू।